हेलो गाइस, गुमनाम बाबा इज बैक। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है एकता कपूर से रिलेटेड। तो एकता कपूर एंड उनकी मदर के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है, क्योंकि एक वेब सीरीज है XXX जिसका सीजन 2 आया था, जो कि उनके खुद के OTT प्लेटफॉर्म ओल्ट बालाजी के ऊपर रिलीज हुई थी। तो बेसिकली वेब सीरीज के अंदर उन्होंने सोल्जर्स की डिसरिस्पेक्ट करी थी, जिसकी वजह से एक एक्सेस सर्विसमैन है शंभू कुमार, जिन्होंने की एक कंप्लेन लॉक करवा दी एकता कपूर और उनकी मदर शोभा कपूर के अगेंस्ट, जिसकी वजह से बिहार के बेगूसराय कोर्ट ने एक वारंट इश्यू कर दिया उन दोनों के अगेंस्ट फॉर इंसल्टिंग सोल्जर्स एंड उनके फैमिली के सेंटिमेंट्स, क्योंकि वेब सीरीज के अंदर कुछ इंटीमेट सीन्स थे, बट लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो जो इंटीमेट सीन्स थे वो अब डिलीट हो चुके हैं ऑब्जेक्शन के बाद। तो इन सब के बाद एकता कपूर की जो लॉयर है उन्होंने बताया The court has issued summons to them and asked them to appear before it is connected with the matter. They, however, informed the court that certain scenes in the series were removed after the objection, but they did not appear before the court, following which the warrant was issued against them. तो गाइज आपका इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलो गाइज बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि वॉक्सवैगन कार से रिलेटेड। तो बेंगलुरु से एक आदमी है जिसने की वॉक्सवैगन पोलो परचेज करी थी 11 लाख की, बट लेकिन जब उसने उस कार को रिपेयर के लिए भेजा सर्विस सेंटर पे, तब उसका जो रिपेयर का कॉस्ट आया वो था 22 लाख रुपीस का, जो कि 200 गुना ज्यादा था कार की प्राइस से। तो बेसिकली हुआ क्या कि बेंगलुरु से एक आदमी है जिसने की वॉक्सवैगन पोलो परचेज करी, बट लेकिन जैसे आपको पता ही होगा आजकल रेनफॉल कितनी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसकी जो कार थी वो फ्लड की वजह से पूरी डैमेज हो गई। मतलब कि उसकी जो पूरी कार थी वो पानी के अंदर डूब गई थी। तो पूरी कार डैमेज होने के बाद उसने अपनी कार को रिपेयर करने के लिए वॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर में भेजा, बट लेकिन रिपेयर होने के बाद उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट आया वो था 22 लाख रुपीस का। उस आदमी ने लिंक्डइन के ऊपर अपना ये सारा इंसिडेंट शेयर किया, जिसमें कि आप उसके बिल की फोटो भी देख सकते हैं। तो अब इस सारे इंसिडेंट के बाद वॉक्सवैगन इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी इस सर्विस की वजह से। तो यार सही भी है, इतने की तो गाड़ी नहीं जितने का रिपेयरिंग कॉस्ट हो गई। बाकी अगर तुम्हारे में से भी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से। तो बेसिकली हुआ ये कि ट्यूसडे को उनका एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, जिसमें कि उन्होंने अपनी बैक पेन के बारे में कंप्लेन करी, जिसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ मैच में भी पार्ट नहीं लिया। और अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि आगे 4 to 6 मंथ्स वो किसी भी क्रिकेट के अंदर पार्ट नहीं ले सकते, जो कि आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी देख सकते हैं। तो यार जसप्रीत बुमराह का ना होना इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि अब बेस्ट T20 पेसर साथ में नहीं होंगे। और जैसे आप सबको पता ही होगा रवि जडेजा ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और अब बुमराह भी बाहर हो गए। तो नाउ यार लेट्स सी कि इस T20 वर्ल्ड कप में कैसी सिचुएशन रहेगी। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है सुनील छेत्री से रिलेटेड। तो भाई जैसे आप सबको पता ही होगा कि सुनील छेत्री वर्ल्ड के अंदर 3rd पोजीशन पे मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर आ चुके हैं। और उनकी लाइफ का एक फेज था जब उन्होंने सभी फैन से रिक्वेस्ट करी थी कि वो इंडियन फुटबॉल देखें पूरे स्टेडियम के अंदर। और अब फीफा ऑफिशियल की तरफ से उनको ऑफिशियल गोड का टैग मिल चुका है। और सुनील छेत्री की वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे आने की न्यूज लिटरली नरेंद्र मोदी ने भी शेयर करी, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि मोदी जी ने सुनील छेत्री को कंग्रेचुलेट करते हुए लिखा, वेल डन सुनील छेत्री, दिस वेल सर्टेनली बूस्ट फुटबॉल पॉपुलैरिटी इन इंडिया। तो भाई जिस हिसाब से इंडियन फुटबॉलर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर रूल कर रहे हैं, उससे तो क्लियरली चमक रहा है कि इंडियन फुटबॉल बहुत आगे जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।